आइए, आप सब एक काम कीजिए, आप सब यहाँ बैठिए, हम तुरंत आप सबके लिए कुछ बना कर आते हैं, ठीक है? बेटा, आप यहाँ हमने कहा था ना कि हम आ रहे हैं बाहर। आप बाहर बैठिए, हम आते हैं। आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ हार गए क्या? लेकिन आप कैसे हार सकती हैं? आप तो हमेशा सच का साथ देती हैं ना? कभी कभी सच्चाई भी हार जाती है। लगता है आपने महिषासुर वाली कहानी नहीं सुनी। कौन सा कहानी? एक दिन महिषासुर का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई भी देव उन्हें हरा नहीं पा रहा था। फिर देवताओं को भी लगा कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लिया और बुराई का विनाश कर दिया। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई, पर हमेशा जीत सच्चाई की होती है और हार बुराई की। इसलिए जीत आप ही की होगी। माफ करना बेटा, आपका कहानी तो बहुत अच्छा है, पर ये सब सतयुग में हुआ करता था और हम हैं कलयुग में। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में अक्सर हमारे जैसे लोग हार जाते हैं और फिर माँ दुर्गा भी नहीं आती है बचाने। माँ दुर्गा को कहीं से आने की जरूरत नहीं होती। पता है कहाँ है माँ दुर्गा? कहाँ है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। हर बुराई को आप मिटा दोगे, जीत आप ही की होगी। इतनी छोटी सी हो और इतना बड़ा बड़ा बात करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? दुर्गा। दुर्गा, ठीक है। आप बाहर जाके सबके साथ बैठो, हम प्रसाद लेकर अभी आते हैं, ठीक है? बेटा, वो बच्ची थी ना यहाँ पे, वो अंदर आई थी अभी वापस किचन में बात करने, वो कहाँ गई? कौन सी बच्ची दीदी? किसकी बात कर रहे हो आप? दुर्गा नाम बता रही थी अपना। कौन दुर्गा? हमारे साथ तो ये नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। हम तो इतने ही लोग आए थे। आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। आप हर बुराई को मिटा दोगे, जीत आप ही की होगी। बबीता जी, कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी क्वेश्चन पास टू संतोष जी। 1 मिनट। सीनियर हम हैं, जवाब हम देंगे। हाँ तो आप बताइए। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? मैम, हमें लेट नहीं हो रहा? तुम सवाल पूछ रही हो? नहीं, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो। अरे हसीना मैडम ने एक बहुत बड़ा वकील अपॉइंट किया है। चोरों को वहां आने की अनुमति नहीं है। चलो। मैडम, संतू जी,
इसमें भी ना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है। बिल्लू जी, आप यहाँ रहिए और देखिएगा, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े और कितना भी वक्त लगे, अस्थाना का खाना पीना तो जेल में करवा के ही मानेंगे। अस्थाना, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। मतलब हमारे खबरी से हमें खबर मिली है, बिल्लू द स्पाई, कि अस्थाना कल भूमि पूजन के बाद इंडिया छोड़कर स्कॉटलैंड जा रहा है हमेशा के लिए। तो एक दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जो हम उससे हरा देंगे? होगा। चमत्कार कई बाहर नहीं होते हैं बिल्लू चंपत, चमत्कार हमारे अंदर होते हैं जो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। अपने किए का हिसाब तो वो यहीं चुकाएगा और हारेगा वो, और एक ही बात बोलेगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। मैडम एक बात पूछना था कि जब आप यहाँ से गई थी तो बड़ा इसे डाउन सी, बोझिल सी, डिप्रेस और उदास होकर गई थी, लेकिन जब आप वापस आई हैं तो बिल्कुल करिश्मा सिंह की तरह बवाल भौकाल एकदम मतलब उल्टू फॉर्म में आई हैं। संतोष जी आपको बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हैं, लेकिन ये महिला के अंदर जो चल रहा था ना, हम समझ नहीं पाए। मैडम हम जानना चाहेंगे कि आपके आने और जाने के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आ गया? बस यूं समझ लो चीता चतुर्वेदी कि हम अपने अंदर का शक्ति भूल गए थे। भूल गए थे कि दुर्गा माँ का रूप हमारे अंदर भी बसता है। भूल बैठे थे दुर्गा माँ की असीम शक्ति। अब तो बस ये समझ लो कि इस अस्थाना का अंत अब निश्चित है, नहीं बचेगा वो। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने गुस्से की लगाम को छोड़कर अपने किस्मत के घोड़े को हार तक दौड़ाना चाहती हैं। सरकार जी, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही आपका चिंता भी करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और हम उसे अच्छे से निभा रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे एक छोटा सा वादा चाहते हैं कि आप हम पर नहीं तो कम से कम अपना स्टूडेंट करिश्मा सिंह पर भरोसा रखेंगी। किसी भी चीज को विस्तार से जाने बिना आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगी। सरकार जी, हमारी गुरु हैं आप, संयम रखना सिखाया है आपने हमें, तो आप संयम रख भी सकती हैं। कीजिए हमसे वादा सरकार जी। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आज के बाद बिना सच जाने हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा करिश्मा मैडम, अब आप ये बताइए कि अस्थाना के बारे में आपने क्या सोचा है? उस अस्थाना का अंत अब निश्चित है। अरे लेकिन आपको पता भी है। काउंटिंग मैडम। 1 0 1 2 3। मैडम आपको पता भी है। पर मैडम ये सब होगा कैसे? अभी अभी बिल्लू जी ने कहा कि कल अस्थाना भूमि पूजन के बाद हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के स्कॉटलैंड जा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, ये सब हम कैसे करेंगे? कल का दिन है हमारे पास संतु, और कल दशहरे का दिन है। एक राक्षस का अंत करने के लिए इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। कल उस अस्थाना को एहसास होगा माँ दुर्गा की असली शक्ति का, एक औरत की असली शक्ति का। पैर तोड़ दिया कमजोर आदमी। तो गिरी तुम्हारी। अरे बिल्लू भाई, हम ऐसे बैंड बाजी वाले जैसे क्यों आए? लेकिन 1 मिनट चुप रहो ना, तुम लोग धीरे बतियाओगे। पुलिस के मिशन पर हो तुम लोग भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी ना बचपन में तमन्ना थी तो कुछ मिशन जैसा खेलने का। वैसे बिल्लू भाई, जान का कोई खतरा नहीं है ना? अरे 1 मिनट, कुछ भी नहीं होगा, हमारा गारंटी है। धन्यवाद चिता भैया। हमारा गारंटी है, कब गोली लगेगा, कब प्राण निकलेगा, कब तुम दोनों साथ में निकलोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से बेफिक्र रहो, रिलैक्स्ड। हम नहीं जा रहे। अरे बोले बोले इनको। अरे नहीं, चलो कहाँ? हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से हैं और मंडप सजाने के लिए आए हैं भैया। ठीक है, जाओ चलो 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 जल्दी।
एक मिनट। हैं? चंदूक खोलो। क्या खोलो? चंदूक खोलो। क्या है कि हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से और मंडप सजाने के लिए आए हैं। अब आरती का वक्त हो गया है, सारे भक्त लोग आ रहे हैं। अगर सही समय पर मंडप नहीं सजाना तो खामखा हम लोग को अस्थाना साहब के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। कृपा करके हम लोग को जाने दीजिए। महोदय, आप लोग को चुनाई नहीं देता या समझ नहीं आता? बोल रहा हूँ चंदूक खोलो तो चंदूक खोलो। अच्छा ठीक है ठीक है। आप समझ नहीं, सॉरी, आप समझ नहीं रहे तो खोल ही देते हैं। देर होगी तो हम डांट सुन लेंगे ना, तो जाने दो ना आप। अरे यार, चाय किसको, चाय किसको? ठीक है, किसको यहाँ से? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो भाई। चीते, क्या कर रहा है? कुछ नहीं संतु जी, हम तो बस ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा देख रहे थे। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ काउंटिंग काउंटिंग मैडम काउंटिंग। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है ना बॉडी में, उसे निकाल दो। हाँ नहीं मैडम, हम तो एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमको कुछ नहीं हुआ, एकदम कुछ तकलीफ। हाँ, तो फिर सीधे खड़े रहो ना। क्यों ऐसे केकड़े की तरह इधर उधर घूम रहे हो? सॉरी मैडम। चीते, करिश्मा मैडम कहाँ है? मेरे संदूक से निकली तो थी, लेकिन अभी कहाँ है और क्या कर रही है कुछ नहीं पता है। हम लोग उन्हें खोज रहे हैं। हाँ, लेकिन मिल ही नहीं रही। उनका दिमाग कब कैसे चलता है समझ में ही नहीं आता। चीते, जो मैं देख रहा हूँ वो तू भी देख रहा है क्या? यार बिल्ले, ये स्थाना तो पूरा गैंग लेके चलता है। मैं तो करिश्मा मैडम की चिंता हो रही है। कहीं इन्होंने देख लिया ना तो सीधा गोली ही मार देंगे। और इन्हें पता है कि करिश्मा मैडम के मर्डर में उनको सजा नहीं हो सकती। कानून की नजर में तो वो पहले ही मर चुकी है ना। हम सबको तैयार रहना चाहिए, सबको तैयार रहना चाहिए। संतु जी, अब इससे ज्यादा क्या तैयार होइएगा आप? मिशन जीते, मिशन के लिए तैयार रहना होगा। करिश्मा मैडम को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मिशन। जय माता दी। चलिए चलिए संतु जी चलिए। बता नहीं सकता आप लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दशहरा है और आप लोगों के नए घर का भूमि पूजन भी। संतोष करिश्मा सिंह कहाँ है? गोल्डन टावर परिवार में आप सबका स्वागत है। माता के दर्शन का समय हो गया है। आइए माता के दर्शन करते हैं।
करिश्मा मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर क्या करने वाली है वो? अच्छा, तो ये तुम हो? तुम्हें क्या लगा माँ दुर्गा का तुमने रूप ले लिया तो दुर्गा तुम्हारे अंदर आ जाएगी? दुर्गा माँ कहीं से आती नहीं है। दुर्गा माँ हर एक औरत में मौजूद होती है। जरूरत है तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को उनको जगाने की, जो आज तुमने जगा दी अस्थाना। हमें दिखता क्या है? मार उसको। अबे मार। क्या तू अस्थाना? तुम्हारी बहन गौरी भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, और वो सभी औरतें भी एक औरत है जिनके साथ तूने छल किया है। हम सभी औरतें होती हैं माँ का स्वरूप। हम ही लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती, हम ही काली और हम ही दुर्गा। धर्मियों के लिए शीतल जल और अधर्मियों के लिए प्रचंड ज्वाला। और आज हम सभी आए हैं तुम जैसे दुष्टों का नाश करने, संपूर्ण रूप से सर्वनाश करने, तुम्हारा अस्तित्व मिटाने। तुम्हें क्या लगता है इतने लोगों के सामने मुझे मार के तुम बच जाओगी? सब लोग गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ, सबको जेल हो जाएगी, फांसी होगी तुम सबको। किन्हें फांसी देने की बात कर रहे हो आप? ये तो पहले से ही मरी हुई है। इतना तो आप जानते हो ना कि आज अगर इनके हाथों आप मारे जाओगे तो दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें सजा नहीं दे सकती, क्योंकि मरे हुए लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। इनमें से कभी किसी औरत को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारा वजह से। लेकिन आज ये सभी तुम्हारा इंसाफ जरूर करके रहेंगी, आज, अभी और इसी वक्त। मुझे माफ कर दो, मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी बहन गौरी है। ये अभी मरी नहीं, ये जिंदा है। ये सब जिंदा है। इन्हें भी मैंने मारा है कागजों पर, सिर्फ अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए। मैंने इन सब की जमीनें हड़प ली, लाखों करोड़ों कमाए हैं। इन सब के डेथ सर्टिफिकेट झूठे हैं। SHO करिश्मा सिंह, मैंने ही आपको सरकारी कागजों के झूठे जाल में फंसाया।
आप जहाँ कहेंगी, जिस कोर्ट में कहेंगी, जिस कचहरी में कहेंगी, मैं आकर कबूली देने के लिए तैयार हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। पूरा लखनऊ देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट, शूट। मुझे माफ कर दो। इधर नहीं, उधर। गौरी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गुनाह किया, लेकिन अभी मुझे मेरे किए का एहसास हो गया है। बस मुझे एक बार माफ कर दो।